गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग नवगठित जांच समितियां एवं आयोग से शुरू करते हैं। यानी हम लोग एसपीडी का जो करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2020 वाला आया हुआ है उसका हम लोग समग्र अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज देखेंगे हम लोग जांच समितियां एवं आयोग। यानी इससे पहले भी लगभग 5 वीडियो इसके बनाए जा चुके हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले नवगठित जाँच समितियाँ। पहला है के कामथ समिति और इसका काम क्या था? कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु कौन? तो के कामथ समिति। राष्ट्रीय जल नीति समिति, इसका गठन क्यों हुआ? राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु अध्यक्ष मिहिर शाह। सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्धारण हेतु। सुरजीत भल्ला समिति। अमिताभ कांत समिति, ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु अमिताभ कांत समिति। किरण रिजिजू समिति, 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारी हेतु किरण रिजिजू समिति। देवेंद्र फडणवीस समिति, कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। सुरेश माथुर समिति, सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु कौन? तो सुरेश माथुर समिति। उर्जित पटेल समिति, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु इनका गठन किया गया। क्या नाम था? उर्जित पटेल समिति। अरविंद मोदी समिति, क्या नाम है? अरविंद मोदी समिति, प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण हेतु। गौतम रे समिति, जीएसटी को सरल बनाने हेतु गठित किया गया। क्या नाम था? गौतम रे समिति। उमेश सिन्हा समिति, चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून के पुनरीक्षण हेतु कौन? तो उमेश सिन्हा समिति। जसमीन शाह समिति, इनका गठन दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु किया गया। संजय भूसरेड्डी समिति, यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जांच हेतु। सीके मिश्रा समिति, ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु इनका गठन किया गया। सीके मिश्रा समिति। ढींगरा समिति, 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु अध्यक्ष शिवनारायण ढींगरा। अमिताभ कांत समिति, ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। के कस्तूरी रंगन समिति, नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए के कस्तूरी रंगन समिति। वाई.एच. मालेगांव समिति, सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु वाई.एच. मालेगांव समिति। जॉर्ज कुरियन समिति, 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु। और मूल्य स्थिरीकरण फंड, तो प्याज की खरीद से संबंधित है। इसका अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव हैं। वर्चुअल करेंसी समिति, डिजिटल करेंसी पर नियम बनाने के लिए अध्यक्ष दिनेश शर्मा। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं ए.के. बजाज। और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में जल बंटवारे के लिए। किरीट पारिक समिति, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए सुझाव व एलपीजी विपणन की समीक्षा हेतु किरीट पारिक समिति। दिनेश गोस्वामी समिति, चुनाव सुधारों से संबंधित है। नई हज नीति 2018 से 12 नई हज नीति में संशोधन हेतु लाया गया है। आगे देखिए। जयंत मलैया समिति, यह क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य में एरा प्रथा की रोकथाम के लिए जयंत मलैया समिति। और जो हज यात्रा के लिए जो समिति बनना है उसका अध्यक्ष कौन थे? तो अफजल अमानुल्लाह। रवि चोपड़ा समिति, उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट है उसकी जांच के लिए। अन्य महत्वपूर्ण समितियां व आयोग जैसे गोईपुरिया समिति, यह बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। सुखमय चक्रवर्ती समिति, मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु। रघुराम राजन समिति, वित्तीय सुधार में क्षेत्र में सुधार हेतु। सुंदर राजन समिति, खनिज तेल में सुधार हेतु। रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर। वांचू समिति, प्रत्यक्ष कर। और मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा के विकास से। भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति। महाल नोबी समिति, राष्ट्रीय आय से संबंधित। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। गाडगिल समिति, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति से इनका संबंध है। जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला की जांच से। दंतेवाला समिति का संबंध है बेरोजगारी के अनुमान से है। और महाजन समिति
यह चीनी उद्योग में सुधार के लिए इनका गठन किया गया। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। सत्यम समिति सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी रेखा के आकलन हेतु किया गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। शिव रामन समिति नाबार्ड की स्थापना इन्हीं के संस्तुति पर किया गया। के संस्थानम समिति सीबीआई की स्थापना से संबंधित है। राजा चेलैया समिति कर सुधार। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला। केलकर समिति कर संरचना में सुधार से संबंधित है। हनुमंत राव समिति उर्वरक से संबंधित है। हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए गठित किए गए थे। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद को जो ढा दिया गया था उसके जांच के लिए गठित किया गया समिति था। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगे को जांच करने के लिए इनका गठन किया गया था। नानावती आयोग गोधरा कांड जो गुजरात में हुआ था उसके जांच के लिए गठित किया गया था। जन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध का डिफिनीशन के लिए है। मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण। और कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार के लिए इन लोगों का गठन किया गया था। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक नज़र में देख लेते हैं। राष्ट्रीय श्रम संगठन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अध्यक्ष भारत बन गया है। स्थापना 1919 में। मुख्यालय जिनेवा याद कर लीजिए। अध्यक्ष कौन है अभी तो गाय राइटर। सदस्य देश 185। इंटरपोल स्थापित हुआ 1923 में। मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। और महासचिव किम जोंग योंग तो थे लेकिन इनको तो चीन वालों ने पकड़कर जेल में रख दिया। और सदस्य देश 192 में कौन है तो फिलिस्तीन है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ है 1926 से यह एक्टिव है। मुख्यालय लंदन यानी यूके में है। और अध्यक्ष महारानी कहाँ के महारानी तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके अध्यक्ष हैं। और 54 देश 54वां मालदीव है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। स्थापना वर्ष 1945। और अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जी एवा। और 189वां देश कौन है इसका सबसे लेटेस्ट तो नौरू है। और इसी तरह UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है तो UNO देश 145। मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरस। और 193 देश इसमें है। और 193 में कौन है तो साउथ सूडान है। विश्व बैंक देश स्थापित वर्ष 1945। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष डेविड मालपास। और सदस्य संख्या 189 में कौन है तो नौरू। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO स्थापित होने का वर्ष 1945। मुख्यालय FAO का है रोम यानी इटली में। और अध्यक्ष क्यू डोंग यू हैं। और कुल देश 194। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ स्थापना 1945। मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में। अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ है। और यूनेस्को इसका स्थापना दिवस 1946। मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। और अध्यक्ष आंद्रे ओजोले। कुल देश 193। सबसे बाद में इसको छोड़ने वाला तो अमेरिका व इजराइल है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है याद कर लीजिए। और इसका अध्यक्ष हेनरीटा एच फॉर यूनेस्को के अध्यक्ष। मुख्यालय न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम। और इसके कार्यकारी समूह का अध्यक्ष कौन है भारत है। आर्थिक सहयोग संगठन यानी OECD का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। और महासचिव इसके होंगे कि नाम एंजेल गुरिया। और दुनिया के यह 36 देशों का समूह है। NATO यानी नॉर्थ अटलांटिक। और आगे बताइए नहीं बताएंगे। 1989 इसके मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी ब्राजील बेल्जियम में है। और इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। और कुल देश 30 है। और 30वां कौन है तो उत्तरी मैसिडोनिया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR शरणार्थी उच्चायुक्त। मुख्यालय जिनेवा। उच्चायुक्त इसके क्या नाम है इनका फिलिपो ग्रांडे। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन EU इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके प्रमुख कौन है तो उर्सुला वान डेर लेन। और 27वां देश कौन है अब तो कोई नहीं। क्यों क्योंकि 27 ब्रिटेन इसको छोड़कर भाग गया। अतः कुल देश 27 हो गए। ओपेक यानी यह तेल बेचने वाले देशों का कैटल है।
इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में है। महासचिव सानुसी बरकिंदो हैं, सानुसी बरकिंदो हैं। और कुल देश 14 हैं, क्योंकि 2 देश कतर व इक्वाडोर इसको छोड़ चले। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम स्थापना बहुत पहले हुआ था 1961 में। मुख्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष जिसको अमेरिका नहीं मानता है यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। कुल देश 120। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1901 से एक्टिव है। मुख्यालय लंदन में है और हेड कुमी नायडू। आगे बढ़ते हैं। अंकटाड स्थापना 1964, यह जिनेवा में है। इसका मुख्यालय और इसके मुख्य कौन है? प्रमुख तो मुकीसा कितुई। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका अध्यक्ष अचीम स्टेनर हैं। और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना मनीला 1966 में किया गया था। मनीला यानी फिलीपींस में। और इसके अध्यक्ष तो मत्सुगु अस्कावा। कुल देश 68 हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी आसियान 1967 से एक्टिव है। इसका मुख्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। महासचिव ली लियोंग मिन है और कुल देश 10। द छेस यानी सार्क शुरू होने से पहले ही यह मिलित हो चुका और यह इसका शुरुआत वर्ष 1985। मुख्यालय काठमांडू नेपाल। भारत और पाकिस्तान के चक्कर में यह आगे कभी बढ़ ही नहीं सका। अध्यक्ष पाकिस्तान के कौन है? तो अभी अमजद हुसैन बी सियाल है। 8 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका। G15 यह 1989 से एक्टिव है। G15 इसका मुख्यालय जिनेवा में है और यह 17 विकासशील देशों का संगठन है। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसमें 21 देश हैं। 21वां देश वियतनाम है। नाफ्टा 1992 से एक्टिव में है। 3 देश मात्र अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। मिशेल बैचलेट चिली के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके प्रमुख रॉबर्टो अजीवेदो हैं। कुल देश 164वां अफगानिस्तान बना था। ASEM यह 196 से एक्टिव है। कुल देश 51 + 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बीमेस्टेक यह 1997 से एक्टिव है। महासचिव शाहदुल इस्लाम। कुल देश 7। कौन कौन? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO 2001 से एक्टिव है। महासचिव व्लादिमीर नोरोह। कुल देश 8। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान 2। इससे पहले कौन आया? एक तुर्कमेनिस्तान आया था उसमें। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उसको छोड़कर बाकी सब यानी रूस है, चीन है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो 2 2 4 हो गया। फिर कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, यही सब उसके मेंबर सब हैं, तो देख लीजिएगा। लेकिन इसमें कौन नहीं है तो याद कीजिएगा, उसमें आपको सब मिल जाएगा। लेकिन जो तुर्कमेनिस्तान है वह इसका सदस्य नहीं है, बाकी सारे में स्थान होंगे, यानी कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कौन कौन बचेगा इसका? तो किर्गिस्तान 3 तान है और एक रूस हो गया 4 और एक चीन 5, भारत है 6 और पाकिस्तान 7। तो कुल देश कितने हैं? 8 है। 8वां कौन बचा? कमेंट कीजिएगा, एक बच रहा है, उसी तान में से कोई एक होगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICJ, इसका मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में है और इसके प्रमुख कौन है? भी चिली के इवो ओसूजी हैं। और 124वां देश कौन बना? तो मलेशिया बना था। अफ्रीकी संघ यानी AU, इसके प्रमुख कौन है? तो अदीस अबाबा इसका मुख्यालय है, अदीस अबाबा। और इसके प्रमुख तो उसी के यानी इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा और वहाँ के प्रधानमंत्री अब्देल फतेह अल सीसी। और आगे देख सकते हैं इब्सा। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका 2004 से एक्टिव है। 3 देश भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स BRICS, इसमें 5 देश 2008 से एक्टिव है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका।
अब आगे देखिए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कुछ परिचय देख लेते हैं। 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP25 पे कहाँ हुआ? आयोजन दिसंबर 2019 में मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था। और सम्मेलन की अध्यक्षता चिली में, क्यों होने वाला तो चिली में था लेकिन न हो पाया, चिली न सका, सिंपल इतना याद कीजिए। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर किए थे। 24वां कॉप का आयोजन कोटावाइस पोलैंड में हुआ था और 26वां का आयोजन ग्लासगो यूके में 2021 में होगा। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 आयोजन 13 से 14 नवंबर ब्रासीलिया ब्राजील में हुआ था। और 2020 वाला कहाँ होगा सब कुछ, तो इसके सारे माई बाप ब्रिक्स के कौन है तो रूस है भी। मुख्य विषय थीम क्या था? तो अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, स्थापना मई 2008 को हुआ था। कुल सदस्य 5 है। प्रथम शिखर सम्मेलन एकाटेरिनबर्ग रूस 2009 में हुआ था। 10वां सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2018 में और 12वां होगा 2020 यानी रूस में है भी। 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन वियतनाम द्वारा किया गया। स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। कुल सदस्य 10 है। कौन कौन? तो याद करते हैं। भारत का पड़ोसी है इसमें, कौन है तो याद कीजिए बर्मा। उसके नीचे आइए मलेशिया, पहले थाईलैंड, फिर मलेशिया 3 हो गया, नीचे आइए इंडोनेशिया 4 हो गया, 5वां फिलीपींस, 6ठा सिंगापुर, 7वां ब्रुनेई, 8वां लाओस, 9वां कंबोडिया, 10वां वियतनाम। केंद्रीय सचिवालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। प्रथम शिखर सम्मेलन नॉम पेन कंबोडिया में 2002 में हुआ था। 35वां सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। 36 से 39वां सम्मेलन ब्रुनेई में यानी यह 2021 में होगा। 33वां भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या था इसका? भारत के लिए नवाचार, दक्षिण एशिया की मजबूती और दुनिया पर प्रभाव। मुख्य अतिथि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। 19वां संघाई सहयोग संगठन 2019 आयोजन 13 से 14 जून बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। क्या नाम है? किर्गिस्तान में हुआ था। स्थापना 2001, कुल देश 8 थे। 18वां सम्मेलन किंगदाओ चीन में हुआ था। 20वां सेंट पीटर्सबर्ग 2020 रूस में होगा। 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था। और आयोजक कहाँ हुआ था आयोजन? तो बाकू अजरबैजान में। स्थापना 1961 में, कुल देश 120। 17वां पोरलामर वेनेजुएला 2016 में हुआ था। 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ? बियारिट्ज फ्रांस में हुआ था। ये मुख्य विषय असमानता के खिलाफ लड़ाई। स्थापना 1975 में। 44वां क्यूबेक सिटी कनाडा 2018 में। और 46वां कहाँ होगा 2020 वाला? तो अमेरिका में। 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 में सऊदी अरब द्वारा किया गया। 14वां ओसाका जापान में हुआ था। और 16वां इटली 2021 में होगा। और 2022 वाला 17वां होगा जो नई दिल्ली भारत में होगा। 25वां चौगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ? आयोजन लंदन यूके में। इसका स्थापना चौगम यानी राष्ट्रमंडल का कब हुआ था? तो 5 अक्टूबर 1992 को इस जो चौगम सम्मेलन की स्थापना हुआ था। और कुल सदस्य 27 है। और 26वां सम्मेलन रवांडा 2020 में तथा 27वां समोआ 2022 में होगा। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन 2020 कहाँ? तो ये हर वर्ष दावोस में ही होता है जो स्विट्जरलैंड में है। विषय क्या था इस बार? स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और 51वां भी कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड के दावोस में ही होगा। 5वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का कहाँ हुआ? आयोजन श्रीलंका में हुआ था। स्थापना 1997 में। कुल सदस्य 7। प्रथम सम्मेलन बैंकॉक यानी थाईलैंड 2004 में। तीसरा नेपिताव म्यांमार 2014 में। और चौथा सम्मेलन काठमांडू 2018 में हुआ था। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग भारत की जनगणना 2011 के बारे में। थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना आरंभ किसके समय हुआ? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921, जिस समय जनसंख्या घट गया था। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत 2011 देश की जनगणना कैमी थी? तो 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। और 2021 वाला क्या होगा? तो 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं।
जनगणना 2011 में कुल प्रश्न कितने पूछे गए तो 29। देश की कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से 121.8 करोड़। विश्व की जनसंख्या का भारत में परसेंट तो 17.5%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ यानी लगभग 51%, 51.47%। वह भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या लगभग 58 करोड़ यानी 48.48% कहिए। और शिशु जनसंख्या 6 से 8 आयु वर्ग में तो 16.5 करोड़ लगभग 13.5%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच 18.19 करोड़ यानी 17.7%। जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर देश का है 83, पुरुष साक्षर लगभग 80%, महिलाएं लगभग 64%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, आबादी लगभग 20 करोड़। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, आबादी मात्र 6,10,000। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी यानी तो कौन है दिल्ली, आबादी लगभग 1.25 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी तो लक्षद्वीप, आबादी मात्र 64,000। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला थाने, आबादी 1.10 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी, आबादी मात्र 7940। राज्य अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, आबादी 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है तो अरुणाचल प्रदेश, जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली, यहाँ 11,320 लोग प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, लेकिन अब तो लेह हो जाएगा यानी लद्दाख होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहाँ पर 37,946 लोग प्रति किलोमीटर रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी और अरुणाचल प्रदेश, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला केरल, यहाँ पर 1000 पुरुष पर 284 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हरियाणा, यहाँ 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष वाला तो देखते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वह दमन व दीव है, जहाँ पर 618 महिलाएं ही हैं 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माही पांडिचेरी का जिला है, जहाँ पर 1000 पुरुष पर 1176 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन व दीव है, जहाँ पर 533 महिलाएं 1000 पुरुष पर हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला राज्य केरल, आबादी का 94% लोग पढ़ा लिखा है। बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य, मात्र 61.8% लोग ही पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, यहाँ पर 92.28 लोग पढ़े हुए हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, यहाँ पर 77.65% लोग पढ़े हैं। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचीप मिजोरम का है, यहाँ पर लगभग 98.76% लोग शिक्षित हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश, यहाँ पर 37.22 लोग ही मात्र पढ़े लिखे हैं। परसेंट की बात है। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। जैसे पहला है, वर्तमान समय में भारत के जनगणना आयुक्त यानी महापंजीयक तो विवेक जोशी हैं। जनगणना 2011 के प्रथम चरण की अवधि 1 अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के अंत तक था। जनगणना 2010 के द्वितीय चरण की अवधि 9 से 28 फरवरी 2011 था। भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, सबसे बड़ा यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य हैं तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि 1 नंबर मेघालय, आबादी कितना बढ़ा लगभग 27.9% बढ़ा। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, आबादी लगभग 26%। तीसरा बिहार लगभग 25.4% आबादी बढ़ी। और चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा झारखंड। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य 1 नंबर बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं। दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य 1 नंबर केरल है, यहाँ पर लोग 1000 पुरुष पर 284 महिलाएं हैं। तमिलनाडु में 996
महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मणिपुर, पांचवा छत्तीसगढ़। यानी मणिपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य 1 नंबर केरल है, 94% लोग पढ़े लिखे, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा गोवा, पांचवा हिमाचल प्रदेश है। अब लोकसभा चुनाव है तो इसके बारे में थोड़ा क्या देखें, नहीं देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 का जो क्रम था वह 17वां था, जो 7 चरण में हुआ। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। चुनाव कितने सीटों पर हुआ? 542 है। पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट। मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़। कुल मतदान का प्रतिशत तो 67.11% था। मतदाता का हेल्पलाइन नंबर 1950। पहली बार ईवीएम में शामिल होने वाली नई सुविधा उम्मीदवार की फोटो। और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए चुनाव आयुक्त ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम था सी-विजिल ऐप। कितने वर्ष बाद एक दल को दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला था? लगभग 48 वर्ष। लोकसभा में महाराष्ट्र के चुनाव राजदूत किसे बनाया गया था? गौरी सावंत को, यह ट्रांसजेंडर थी। लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर तो सती दुआ को बनाया गया। लोकसभा में नवनिर्वाचित कुल महिला सदस्यों की संख्या 78, और इसमें कांग्रेस के मात्र 1, यानी सोनिया गांधी। 2019 लोकसभा चुनाव में पहला वोट किसके द्वारा डाला गया? तो आईटीबीपी के सुधाकर नटराजन द्वारा। देश की एकमात्र जिला जहां पूरी मतगणना महिलाओं ने कराई थी तो हरदा मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, ये सब ना देखिए, आगे देखिए। कोविड-19 से संबंधित कुछ फैक्ट, इसको हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास है अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।